हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज मैं यहाँ पे आईबीपीएस पीओ का 2022 का पेपर दे के आया हूँ, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पे डिस्कस करूँगा अपना पेपर मेरा कैसा गया और क्या क्या पेपर में आया था, पूछा गया था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, हार्ड था या टफ था, वो मैं आज पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आईबीपीएस पीओ 2022 का पेपर था 16 अक्टूबर को 2022, और थर्ड शिफ्ट था ये। ठीक है, तो अभी तक मैंने कोई रिव्यू देखा नहीं है और बाकी लोगों से भी ज़्यादा पूछा नहीं है, तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन जो मेरा है मैं वो बताने वाला हूँ। और कैसे मैंने अप्रोच करा था क्वेश्चंस को, तो मैं वो अपने अटेम्प्ट्स और अपने जो डिफिकल्टी मुझे दिखी थी क्वेश्चन पेपर में, मैं बस वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पे जाते हैं। इंग्लिश में कैसा था सीन कि पेपर शुरुआत करती 5 एरर थे। तो आप जानते हो एरर मैं नहीं करता हूँ, मतलब अवॉइड करता हूँ पहले करने का, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर आया था फिलअप्स। फिलअप आए थे, बहुत इजी इजी आए थे एकदम, मतलब कुछ हार्ड नहीं पूछा गया था। और शायद एक ही इतना बड़ा पैराग्राफ था, 5 क्वेश्चन थे उसमें। अब एकदम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या था, क्या क्या क्वेश्चन आंसर थे उसमें, लेकिन बन रहे थे, अच्छा आसानी से बन रहे थे। उसके बाद आती है आरसी। आरसी काफी मतलब हाई लेवल कह सकते हो आप, या फिर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन कोई डायरेक्ट नहीं था। आपको खुद से उसे पूरा पढ़ के समझ के, ऑर्गेनाइजेशन पे आरसी थी, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे चीजें होती रहती हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने थे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, मुझे ये थोड़ी डिफिकल्ट लगी। ठीक, उसके बाद आया था वर्ल्ड रिप्लेसमेंट आया था। वर्ल्ड रिप्लेसमेंट होता नहीं, ए बी सी और डी और ई भी हो जाता है, तो इनमें से कोई ऐसे रिप्लेस करो और फिर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो ये भी काफी इजी था, और कुछ ऑप्शन तो ऐसे दे रखे थे जो आपकी हेल्प और करेंगे, है ना। तो ऑप्शन अगर थ्रू आओगे तो और अच्छी तरह आपके वर्ड रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो हो जाएंगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट आया था। रीअरेंजमेंट आया था, कैसे आया था कि एक से ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे लिखे थे, इसमें से बताओ कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ऐसे शायद 5 क्वेश्चन आए थे। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है शायद, जिसमें मुझे डाउट था, बाकी सारे मैंने करे हैं। वर्ड रिप्लेसमेंट आया था, और शायद एक दो क्वेश्चन ये मैचिंग वाले वर्ड के आए थे ना, सेंटेंस के। आप मुझे कंफर्म करके बता देना। असल में क्या है ना कि सुबह मॉक देके भी गया था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन मिला था, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आया था। ठीक है, तो मैं एकदम इजी इजी आए थे, अगर ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो बहुत आसानी से सब बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद आरसी में आ जाते हैं। तो आरसी में अब मुझे एक ही वर्ड याद है फॉर्म का, उसका सिमिलर वर्ड पूछा था तो टाइप आ रहा था। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे करके टाइप्स बन रहा था। बाकी सारे ऑप्शन तो मैच भी नहीं कर रहे थे। अब एक एक और ऑप्शन मैच कर रहा था, लेकिन बात ये होती है ना कि आपको ऑल्टरनेट वर्ड बताना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना होता है। तो आरसी जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस जगह पे ग्रामेटिकली कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। तो इस मेरे हिसाब से तो टाइप था। ठीक, आप लोग आंसर कर सकते हो अगर आपको याद हो तो इंग्लिश का सेक्शन कुछ ऐसे ही था, और ज़्यादा टफ तो मुझे लगा नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से तो 21 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट करके आया हूँ। मुझे अब याद नहीं है, अटेम्प्ट मुझे याद नहीं रहे यार, मैं एकदम से करता रह गया, क्योंकि आरसी मैंने सबसे लास्ट में करी है। आरसी की 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिए हैं। एरर में शायद मैंने एक क्वेश्चन कराया, एरर का करा है, और याद नहीं कौन सा कराया। लेकिन यही है कि टाइम का प्रेशर बहुत था, मुझे अटेम्प्ट करने थे, इसलिए मैंने एरर पे थोड़ा सा मैंने देख लिया एक बार कि एरर कैसे होते हैं, है ना, कि हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बाकी आरसी में मैंने जो क्वेश्चन छोड़े आरसी में छोड़े हैं। ठीक, तो टोटल में अटेम्प्ट मेरे शायद 20 या 21 थे, एकदम एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही अटेम्प्ट थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैथ में, और ये सेक्शन मुझे सबसे टफ लगा। ठीक है, और शुरुआत होती है 5 अर्थमेटिक के बड़े बड़े क्वेश्चन से। क्वेश्चंस मतलब लेवल एकदम इजी था, और लेकिन जो उनका क्वेश्चन पूछा गया था वो काफी ट्रिकी था, है ना। और एक क्वेश्चन मुझे याद है, टाइम एंड वर्क का है शायद। सी जो है वो 24 दिन में सारा काम कंप्लीट काम कर देता है। फिर ए जो है, अब लैंग्वेज ऐसी लिखी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा उस टाइम पे क्या करें। ए जो है जो काम 2 दिन में करता है, वो सी जो काम 4 दिन में करेगा उसके इक्वल होगा। सिंपल मीनिंग है इसका, मतलब एफिशिएंसी ऐसे करके पलट जाएंगी, 2 एफिशिएंसी इधर एक आ जाएगी। मीनिंग यही था, लेकिन अब मैं उस टाइम पे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने पहले नहीं करा, लास्ट में आके मैंने अटेम्प्ट करा है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, और फिर पूछा क्या था, आप समझो, आप लगेगा कि इन दोनों में से किसी का एक का काम पूछ लिया होगा, नहीं। पूछा था कि ए का जो काम है वो बी सी के काम से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं था अर्थमेटिक में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक क्वेश्चन था जो पार्टनरशिप का था, काफी इजी था, ए और बी थे पार्टनरशिप में, और या 2-2 था या 3-1 था, 4-3, हाँ।
तो यहाँ 4 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है, और टोटल दे रखा था 49, ये बना 7 7, और बी का पूछ रखा था, तो 21,000 कुछ आंसर आ रहा था। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। जो मुझे आंसर पता है, याद है इस टाइम पे, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। जो नहीं पता है तो उसके लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आता है मिसिंग नंबर सीरीज आता है, 5 मिसिंग नंबर सीरीज आए थे और एकदम इजी लेवल नहीं आए थे। एक लेवल बस इजी था कि डिफरेंस था 4 का था, 27 का था, 16 का था, 125 का था, फिर 36 आपको ऐड करना था किसी चीज में, है ना। अब नंबर याद नहीं है एग्जैक्ट। तो एक तो ये मुझे ध्यान है, और एक ये वाला क्वेश्चन ध्यान है, कुछ ऐसा करके था 100 फिर 40 फिर 60 हो रहा था, मतलब एक एक बढ़ रहा था ऐसे करके ऑल्टरनेट पे, फिर इधर से ऑल्टरनेट बढ़ रहा था, और कुछ 75 पे एंड हो रहा था। इसका ऑप्शन लगाना था, तो मैं 75 मार्क करके आ गया हूँ। और बिल्कुल लॉजिक मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या लॉजिक लगाया था कि मैंने ऐसी मार्क कर दिया है, ठीक है। तो कुछ एक्यूरेसी मेरी यहाँ पे गड़बड़ा गई है अर्थमेटिक, वो सॉरी क्वांट के सेक्शन में। फिर आते हैं डीआई पे, जो सबसे मतलब काफी डिफिकल्ट, मतलब हाई लेवल, काफी हाई लेवल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मॉक में देखा जाता है। लेकिन अब ये 16 अक्टूबर का पेपर मैं बता रहा हूँ। इससे पहले कि जितने भी लोग देखे आए सब 80 में से 80 अटेम्प्ट करके, मतलब 100 में से 80 अटेम्प्ट करके आए, 85 अटेम्प्ट करके आए, मुझे ऐसा दिख रहा था आमतौर पे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई इजी पेपर आ रहा है, लेकिन नहीं, ये जो डीआई थी इसने काफी टाइम लगा दिया। और इस डीआई में क्या क्या रखा था कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट दे रखे थे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इतने लोगों ने अप्लाई करा है, इतने लोगों की एप्लीकेशन रिसीव करी गई है बाय फीमेल, मतलब फीमेल की जो इसमें से फीमेल होंगे उतने परसेंट दे रखा था, यहाँ परसेंटेज दे रखा था, आपको परसेंटेज निकालना था, ठीक। उसके बाद बोल रखा था कि और जो रिसीव हुई है टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो इतना था 6.25। ये अच्छी तरह मुझे याद है क्योंकि इसी से क्वेश्चन रिलेटेड आया था। 6.25% है ये, ठीक है, सब परसेंट है। और फिर जो पूछा जा रहा था मेल के बारे में पूछा रहा था, ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो मेल के बारे में है। तो काफी कैलकुलेटेड डीआई कह सकते हैं इसे, काफी कैलकुलेटेड डीआई थी ये। और इसमें सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगा है, और इसे मैं कर भी नहीं पाया था। इसके मैंने सिर्फ शायद 2 क्वेश्चन करे होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन करे होंगे। एक रेशियो वाला करा था मैंने, एक इसका परसेंटेज ज्यादा था इससे, बी का सी से पूछा था, किसी का पूछा था परसेंटेज कितना ज्यादा है मेल के लिए, तो वो बताना था। उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, 36 का आंसर है कि 25 है, दोनों ही ऑप्शन में थे और काफी अप्रोक्स आंसर आ रहे थे, ठीक। तो ये मुझे काफी डिफिकल्ट लगा था मेरे हिसाब से। एक डी आई थी, बहुत बहुत ही ज्यादा इजी डी आई थी ये, बस इसमें आपको फाइंड करना था। ये 2 का गैप में था, ठीक है, 2 के गैप में था। मोबाइल की सेल बता रखी थी कि इतने इतने ईयर्स में मोबाइल की सेल हुई है, और ए और बी, कंपनी ए रेक्टेंगल में दे रखा था, कंपनी बी को डॉट में दे रखा था, और आपको काउंट करके बताना था, ठीक है। इसका एक एवरेज का सम, एक एवरेज का क्वेश्चन आया था इसका, तो उसका जो आंसर है वो 300 था। आप लोग देख मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जोड़कर 900 आ रहा था, उसको 3 से डिवाइड करना था, फिर 300 आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी, मतलब ये इजी लेवल थी, ये कोई भी कर सकता है ना। और इसको मतलब हर कोई तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता इसे हर कोई कर लेगा, इसे हर कोई तो नहीं कर पाएगा सही टाइम पे, है ना। सही टाइम पे हो जाए तो अच्छी बात होती है। फिर 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक तो मतलब बताया मैंने क्वेश्चन कैसे थे आपको। फिर आता है क्वाड्रेटिक इजी थी, 5 मार्क्स की, ठीक। लास्ट एकदम लास्ट में थे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन थे ये। तो इसको मिला के मैंने शायद 20 से 21 पे अटेम्प्ट करा है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बस, क्योंकि मैं काउंट करना भूल गया था, क्योंकि पेपर बहुत ही बेकार जा रहा था मेरा, इसलिए मैं काउंट करना एकदम भूल गया था। ऊपर से वो जब रेड कलर की जो नंबरिंग हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 5 मिनट के बाद, फिर मेरा मतलब डिसबैलेंस हो गया था। ये डी जो मैंने सबसे लास्ट में करी है, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है कि क्वेश्चन मेरे जो आंसर लगाए हैं वो सही है कि नहीं है। फिर आते हैं रीजनिंग पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक तो पेपर ने तो एकदम बता दिया था कि हम कौन है। उसके बाद रीजनिंग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग भी कोई काफी अच्छे मतलब लेवल की आई थी, ठीक। पजल्स आई थी, एज की पजल आई थी, एकदम स्किप कर दी मैंने, करी ही नहीं है, ठीक है। 7% की पजल आई थी, 7% में बार बार से 8% पढ़ रहा था, बार बार मैंने 8% के हिसाब से बनाई थी, तो उसका कुछ डायग्राम ऐसे करके बनेगा। बार बार मैं 8 करके बना रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 से 3 बार ट्राई करा है, तब भी जाके नहीं बनाया। तब मैं जब देखा तो 7% लिखा होता है, यहीं पे मेरा 2 से 2.5 मिनट वेस्ट हो गया है इसी वाली पजल में। और 3 लोग अंदर देख रहे थे, 4 लोग बाहर देख रहे थे, तो शायद डब्लू अंदर था और वी अंदर था, मे बी एस बी अंदर था, और बाकी सब लोग बाहर देख रहे थे। कुछ ऐसी करके पजल बनेगी, अब बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कैसे बनेगी, क्योंकि पहले क्यू बैठाना था, क्यू के सेकंड राइट में पी था, पी के थर्ड लेफ्ट में डब्लू था, डब्लू के इमीडिएट राइट में टी था, टी के फिर सेकंड टू दी या फिर थर्ड टू दी लेफ्ट में आर था, आर से एक छोड़ के एस था, ऐसे करके थी, है ना, चीजें ऐसे करके थी,
ठीक है, फिर एक जगह बचती है, वो तो वी के लिए बचती है। तो ये पजल तो ऐसे करके बन गई। फिर एक आती है, ये पजल सबसे लास्ट में करी है और 5 मार्क्स की पजल थी, और इसके हर पजल के जो ऑप्शन थे वो एकदम मतलब आपने अगर गाइडले का लगा रखा है, गाइडले का मॉक लगा रखा है, तो उस मॉक में जैसे ऑप्शंस आते हैं, आपको पता है कैसे ऑप्शन आते हैं, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वैसे ऑप्शंस आए थे इन सारी पजल्स में। इसमें सब पजल में वैसे ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में बना दिया था। अब 4 क्वेश्चन में मैं टिक लगा पाया था कि नहीं लगा पाया था वो मैं देखना ही भूल गया, क्योंकि मैं गैप करके लगा रहा था। जो मुझे सही क्वेश्चन दिख रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं उसी पे टिक कर रहा था, बाकी मैं छोड़ दिए थे। एक क्वेश्चन था 5% फेसिंग नॉर्थ, ये इजी थी। इसमें उनके कुछ सिटीज के नाम थे, तो वो कुछ ऐसे बनेगी CEADB। सी जो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि सी इंग्लैंड नहीं हो सकता। बाकी D, B और E की पोजीशन फिक्स थी। ठीक है, B फ्रांस था, D बेल्जियम था, A इंग्लैंड था। E की सिटी नहीं पता मुझे। E या B की सिटी में थोड़ा सा मुझे अभी कंफ्यूजन है कि B फ्रांस था कि E फ्रांस था। वो लोग आप लोग देख के बता देना अगर किसी को याद हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में। बाकी एक ब्लड रिलेशन आया था, लास्ट में था, 3 क्वेश्चन का था। चाइनीज कोडिंग आया था, 5 मार्क्स की चाइनीज कोडिंग आई थी, एकदम मतलब अपर लेवल की। मतलब एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, सब क्वेश्चन आपको निकालने पड़ते हैं। ऑर्डर रैंकिंग का एक क्वेश्चन आया था और 3 या 4 मार्क्स का था, मुझे भूल रहा हूँ। रैंकिंग ऐसी थी FCBDAE, और सबसे ऊपर वाले का 114 था, कुछ दे रखा था उन लोगों ने अमाउंट, और ए का जो था वो थर्ड के हाफ था, तो 52 या 50 ऐसे करके था, एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ही था। ऑर्डर रैंकिंग तो यही थी। एक क्वेश्चन था पैरेलल रो वाला, तो उसमें कुछ ऐसा करके उनके कलर्स भी पसंद है उनको और उनके नेम भी हैं, तो उनको आपको अरेंज करना था। ABCD जो थी वो सब लोग नॉर्थ देख रहे थे, बाकी VZWXYZ जो थे वो साउथ देख रहे थे, फेसिंग साउथ। तो उनके कुछ कलर्स थे, तो येलो, ऑरेंज, पर्पल, और इसका मुझे पता नहीं नीचे वाले में क्या था, BACD, रेड इधर से रेड, पिंक, और इसका शायद इंडिगो था। ठीक है, तो यहां तक का मैंने पेपर दिया है, और टोटल एडर अगर देखे जाए तो मेरे हो रहे हैं 70। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, मैंने वहां जब कैलकुलेट करा था अपने हाथ पे, तो 70 मैं नोट डाउन कर पा रहा था। अब एकदम याद नहीं है, ये 68 से 70 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे इंग्लिश का याद नहीं आ रहा और ना मुझे इसका याद आ रहा है। मैथ में 21 करें। ठीक है, रीजनिंग में मुझे याद नहीं आ रहा, रीजनिंग में मैंने शायद 28 करें या फिर 26 करें, क्योंकि इस पजल के जो क्वेश्चन मैं लगा रहा था वो तब तक टाइम आउट हो चुका था। अब वो टिक हुए कि नहीं हुए वो मैं देखना भूल गया था, क्योंकि मैं गैप करके टाइम मतलब ऑप्शन पर टिक कर रहा था, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो काफी लेंथी थे, पढ़ने में दिक्कत हो जाती, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर वाला ढूंढा था। मुझे एक भी इसका डायरेक्ट तो दिखा नहीं वैसे तो कुछ ऐसा पेपर था। और कह सकते हैं, देखो कट ऑफ को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो शिफ्ट था वो काफी हार्ड लगा मुझे बाकी शिफ्ट के हिसाब से, क्योंकि मैंने पिछले दिन का रिव्यू देख रहा था, मतलब लोगों का आराम से वो लोग 85 कर रहे थे, पता नहीं कैसे कर रहे थे, काफी अच्छा उन लोगों ने पढ़ रखा था। लेकिन थोड़ा डिमोटिवेट फील हो रहा है मुझे अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैं इतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा 70 अटेम्प्ट अच्छे नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों के शायद 65 के पास भी अटेम्प्ट होंगे थर्ड शिफ्ट में, तो मैं उनको डिमोटिवेट करने के फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो 1-2 गलतियां हाँ हो सकती हैं। और मैथ में भी जो मैंने 5 मार्क्स का इधर करा है, ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स में आंसर आ रहे थे मेरे, है ना, और मतलब ऑप्शन पे टिक नहीं कर पा रहा था मैं। ठीक, बाकी रीजनिंग में भी एक पजल मैंने स्किप कर दिया 5 मार्क्स का, और 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाए थे। ये वाली पजल ने मेरा सारा टाइम खा गया था। ठीक है, तो कुछ ऐसा था IBPS PO का मेरा पर्सनल का रिव्यू जो मैंने दे के आया हूँ आज। और हम लोग आगे भी तैयारी करते रहेंगे, अब थोड़ा सा मेंस के लिए भी फोकस रहेंगे, अगर निकल जाता है बाई चांस तो, क्योंकि देखो कुछ कह नहीं सकते, पिछले पेपर भी ऐसे ही गए, खाली पीली गए। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट तो SBI, ठीक है, क्लर्क है, अच्छे से इसे निकालना है, इसे तो निकालना ही निकालना है। और अभी से बता देता हूँ इसका टारगेट क्या रहेगा, मेरा 90 अबव रहेगा, क्योंकि मैं IBPS क्लर्क को देख चुका हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग और भी वीडियो लाते रहेंगे इसके रिगार्डिंग, रीजनिंग के रिगार्डिंग लाते रहेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।